हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी आई वॉन्ट यू ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो गाइस, जो भी स्टोरी सुन रहे हो ना आप लोग, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलने वाली है। आप जो है ना कुछ दिनों से देख रही हो कि मेरे वीडियो पे जो ना लाइक कमेंट्स कुछ भी नहीं आ रहे ज़्यादातर। मैं आपके कमेंट और लाइक का इंतज़ार करती हूँ, और जो नए आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन रहता है ना उसे क्लिक कीजिए और ऑलवेज सेट कीजिए, जिससे जो है ना मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहती थी। चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो है ना ईबो ने सब कुछ बता दिया है और लिकिन को घर के बाहर निकाल दिया है। मिस्टर वांग ने डिवोर्स के पेपर भेज दूंगा ऐसे कहा है, जिसके बाद जो ईबो और मिस्टर वांग के बीच में थोड़ी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी है। और मिस्टर वांग ने कहा है कि तुम अपने हस्बैंड को ला सकते हो। तो ईबो हाँ में सीरियल लेता है, जिसके बाद अभी ईबो जो है ना मेंशन से निकल जाता है। मेंशन से निकलने के बाद वो तो पहले जाता है सेन के ऑफिस में, जहाँ पे सेन के ऑफिस में अभी जो है ना ईबो पहुँच जाता है। शाम के 7 बजे तक पहुँच जाता है वो। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना सेन के ऑफिस में चला जाता है और सेन तो अपना काम कर रहा था। और सेन ईबो को देख के बहुत शॉक हो जाता है ईबो से। ईबो, तुम हर टाइम यहाँ पे नहीं आ सकती हो। तो जो है ना सेन ऐसे कहता है, तो ईबो कहता है क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो सेन कहता है क्या। तो ईबो कहता है मैं तुम्हें अपने घर में लेके जाने के लिए आया। तो सेन कहता क्या 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 मतलब है तुम्हारा, तुम सेन के मुँह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी ईबो कहता है मैं तुम्हें मेरे घर में लेके जाने के लिए आया हूँ। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, तो मैं आ चुका हूँ। तो जो है ना सेन कहता है क्या मतलब है, क्या तुमने अपनी फैमिली को बता दिया है। तो ईबो हाँ में सीरियल लाता है और ईबो कहता है मैं तुम्हें कल लेने के लिए आ जाऊँगा, तुम अपने सामान के साथ रेडी हो जाना। तो सेन कहता है क्या क्या, और मैं तुम्हारी माँ को भी बता दूंगा ऐसे कहता है ईबो। और ईबो जो सेन के पास आता है और सेन को हक करता है और उसके लिप्स पे एक किस करता है और कहता है ठीक है हम कल मिलते हैं मेरे घर में, मेरे लिटिल जो हस्बैंड ऐसे कहता है। लिटिल ओमेगा कहने वाला था बट लिटिल हस्बैंड कहता है। और उसके बाद जो है ना हमारा ईबो वहाँ से निकल जाता है। ईबो निकलने के बाद जो है ना वो जो है ना लिबोन के घर में आता है। लिबोन के घर में आने के बाद जो है ना लिबोन को जो कुछ भी था ना एक्सपेंसिव, जो वो इतने दिनों से रह रहा था ना वो एक्सपेंसिव पे करता है। बट लिबोन कहता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बट ईबो जो था वो किसी का कर्ज लेना नहीं चाहता था, इसलिए ईबो पूरा तरह से पे कर देता है। जिसके बाद जो है ना ईबो आज की रात वहीं पे रुकता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईबो जो था ना स्कूल के पास आता है। और स्कूल के पास आने के बाद जो है ना वो जान को देखता है, जहाँ पे जान ने बेबी और जो थी ना बोबो को लाया था। तो बोबो तो जान को ईबो को देख के खुश हो जाता है और वो जल्दी से आके जो ना ईबो के पास आ जाता है और ईबो को हक करने की कोशिश कर रहा था। बट ईबो जो बाइक पे बैठा था ना तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जो है ना बोबो कहता है गग्गा आप आ गए, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जो था ना ईबो कहता ओ तो मैं तुम्हें कल लेके जाने के लिए आ जाऊँगा, आज मुझे थोड़ा काम करना है, ठीक है। और आज मैं स्कूल कॉलेज नहीं रहूँगा तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा, और तुम ठीक हो ना। तो बोबो कहता है हाँ 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 अंकल मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, आप जल्दी आ जाना ऐसे कहता है। तो जो ईबो कहता है हाँ। और उसके बाद जो है ना सेन की ओर देखते कहते सेन को कहता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखा। तो जान कहता है थैंक यू, कोई बात नहीं, मैं तो जो है ना रख सकता हूँ। और ऐसे कहते हुए जो है ना एक ब्लिंक करता है, जिसके बाद जो है ना ईबो कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम आज भी इसका ख्याल रखना। तो जो है ना जान कहता है हाँ ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमें ईबो की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईबो जो है ना सेन के ऑफिस में पहुँच चुका है। और सेन को ऑफिस में पहुँचने के बाद सेन के ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहाँ पे सेन अभी भी काम कर रहा था। तो जो है ना ईबो कहता है तुम अभी तक रेडी नहीं हुए, मैं तुम्हें कहा था ना मैं तब तुम्हें कल लेने के लिए आ जाऊँगा। तो सेन कहता है मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो ईबो उसकी ओर गुस्से से देखता है और कहता है क्या क्या मतलब है इसका, मैंने कहा था ना तुम्हें चलना होगा। तो जो है ना हमारा सेन कहता है हाँ तुमने कहा था बट मैंने कुछ नहीं कहा था। तो ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ईबो कहता है मैंने कहा था तुम चलो अब भी चलो, और सेन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचना स्टार्ट कर देता है। तभी सेन हाथ को झटकते हुए कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, मुझे अपना ऑफिस वर्क करना है। और एक बात याद रखना, मैं किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ खुद की लाइफ खुद की मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ। तो ईबो कहते हैं मैंने कब तुम्हें रोका है, तुम्हारी लाइफ खुद की तुम्हारी मर्ज़ी से जीने के लिए मैंने कभी भी नहीं रोका है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें, क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी है, इसके कारण हम कानूनी हस्बैंड्स हैं। तुम भूल चुके हो क्या। तो सेन कहता है हाँ मुझे याद है और मैं जानता भी हूँ कि हम कानूनी हस्बैंड्स हैं करके। तो ईबो कहता है तो फिर क्या हुआ है। तो सेन कहता है
कुछ नहीं हुआ है, बट मैं यही सोच रहा था कि तुम मुझे अगर सामने जाके काम नहीं करने दोगी या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ हुआ तो वो तो ईवो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो सेन कहता है सच में? तो ईवो हाँ में सिले रहता है और ईवो कहता है अब तो चलो, मेरे डैड इंतज़ार कर रहे हैं। तो सेन कहता है ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसकी माँ जो थी ना सेन की वहीं पे छुप के बैठी हुई थी, और क्योंकि सेन की माँ ने ना सामान पहले से रेडी कर दिया था। सेन जो है ना जब ईवो आया था ना उसके बाद तो सेन ने जाके घर में अपनी माँ को बताया था, तो उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। माँ ने उसके सामान पैक करके सेन के साथ आज ऑफिस आ गई थी। सेन ने कहा था मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, फिर भी उसकी माँ ने जो है ना सेन का पूरा सामान पैक करके वहीं पर बैठ गई थी। और जब ईवो आया, ईवो ने ये सब कहा और ये सब सुना, उसके बाद भी जो है ना वो थी ना वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। और वो सामने आती और कहते हैं सेन बेटा लेके जाओ सामान, मैं तुम्हारा सामान पहले से पैक कर देता। तो सेन अपनी मॉम को देख के जो है ना गुस्से वाला लुक देता है, बट उसकी माँ कहती है मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना ही, वो मेरे प्यारे से जमाई, ऐसे कहती है। और जो है ना ये भी एक स्माइल करता है, कहता है थैंक यू मॉम, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना वो लोग निकल जाते हैं। जिसके बाद अभी हमें मिस्टर वांग के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूछने के बाद जो है ना हमारा सेन तो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पे आया था ना, वो किसी के सामने खुद को प्रेजेंट नहीं करना चाहता था। आज से पहले जो सबको सामने जो है ना एक बिजनेसमैन की तरह, बिजनेसमैन ओमेगा की तरह वो मिला था, आज पहली बार एक नए रिश्ते के साथ वो मिलने वाला है। तो वो अंदर आते हैं, जिसके बाद जो है ना मिस्टर वांग जो दिखते हैं तो सेन और ईवो दोनों ग्रीट करते हैं। जिसके बाद जो है ना ईवो कहता है कि ये मेरे डैडी करके, और सेन बताता है कि हेलो अंकल, ऐसे कहता है, और मेरा नाम जो है ना सेन साव है, ऐसे बताता है। तो मिस्टर वांग कहता है क्या तुम्हारा नाम सेन साव है? ये मैंने कहीं तो सुना है। हाँ कहीं तो सुना है। तो ईवो कहता है हाँ डैड आपने सुना होगा, ये भी एक बिजनेस ओमेगा है, यानी वो भी बिजनेस करता है। तो मिस्टर वांग कहता है क्या ये वही है? तो जो है ना ईवो कहता है हाँ डैड, क्यों क्या हुआ डैड? तो डैड कहते हैं यार हाँ मैंने सुना है बहुत बार इसके बारे में, जो एक अकेला एक ही ओमेगा है जिसने जो खुद की कंपनी को अच्छी तरह से जो है ना ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ईवो कहते हैं हाँ डैड ये वही है। और जो ना मिस्टर वांग थे ना जो है ना सेन के साथ जो है ना बिज़नेस के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, और ईवो वहाँ पे बोर हो रहा था। क्या अब बिज़नेस के बारे में पता चल चुका है डैड को कि ये बिज़नेस जो ओमेगा है करके बिज़नेस करता है करके, तो क्या ये लोग बिज़नेस के बारे में बात करेंगे? नॉर्मल कोई बात नहीं करेंगे, ऐसे ईवो को लग रहा था। और वो देखता है कि उसके डैड और सेन जो है ना अच्छी तरह से घुल मिल गए करके, अच्छी तरह से बातें कर रहे करके। और सेन जो है ना बातें करते जा रहा था बिज़नेस के रिगार्डिंग, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सारे ओमेगास ट्राई कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं ओमेगास की मदद करना चाहता हूँ, एक्सेट्रा सारी बातें वहाँ पे की जा रही है। तो ईवो जो बोर हो जाता है, ईवो जो है उठ जाता है, उठने के बाद जूस पीता है। जूस पीने के बाद फिर भी वो देखता है कि उनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही है, क्या इतनी कोई बातें करता है क्या? तभी जो है ना ईवो कहता है डैड मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और डैड कहता है ऐसे कहते हैं। उसके बाद जो है ना ईवो फिर से कहता है सेन मैं जा रहा हूँ। तो ईवो था ना वो सेन कहता है हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना ईवो देखता है कि क्या इन दोनों को मेरी कोई परवाह नहीं है, यहाँ पे इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है कि मैं थर्ड पर्सन भी यहाँ पे बैठा हुआ है, उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे ईवो कहता है। और ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट ईवो क्या करे। ईवो जो है ना अपने कमरे में आ जाता है, जो सामान लाया था ना, जो सेन का सामान था ना, वो खुद ही उस सामान को ओपन करता है और जो जगह जगह पे जो है ना अच्छी तरह से रखना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद कुछ आधे घंटे के बाद जो है ना सेन को जो है ना एक सर्वेंट कमरे के पास छोड़ देता है, जो ईवो का कमरा था। वहाँ पे ईवो के कमरे में वो एंटर करता है और देखता है कि ईवो जो है ना सामान को रख रहा है करते। तो सेन कहता है तुम क्या कर रहे हो मेरे सामान के साथ? तो ईवो कहता है मैं सामान को सेट कर रहा था, तुम तो नहीं आ रहे थे, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस की बातें कर रहे थे, मैं तो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ना डैड को दिख रहा था ना तुम्हें दिख रहा था, इसलिए सोचा कि सामान ही रख देता हूँ मेरे अपने हस्बैंड का। तो जो है ना सेन कहते हैं ये क्या तुम्हारा कमरा है? तो ईवो कहता है हाँ ये मेरा कमरा है और ये तुम्हारा कबर्ड है, और जो चीज़ें हैं ना सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अरेंज कर दी, तुम एक बार चेक कर सकते हो। तो हमारा सेन कहता है हाँ यहाँ पे तो एक ही बेड है। तो ईवो उसकी ओर देखता है, कहता क्योंकि हम दोनों हस्बैंड्स हैं तो हमें एक ही बेड पे सोना होगा, तुम्हें जानते नहीं हो? तो सेन कहता है हाँ जानता तो हूँ, बट क्या इतनी जल्दी? तो ईवो कहता है क्या मतलब है, हम तो पहले भी सो चुके हैं ना हम एक साथ में। तो सेन उसके ओर गुस्से से देखता है और कहता है वो हमारी हीट और रट थी जिसके कारण हम एक दूसरे के क्लोज आए थे। तो ईवो कहता है हाँ आगे जाके भी ऐसा ही होने वाला है। तो सेन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कहता है। और सेन कहता है मुझे शावर लेना है। तो ईवो कहता है यहाँ पे शावर है। तो सेन कहता है ठीक है, और सेन जो है ना अपने कपड़े निकालता है और शावर की ओर चला जाता है। और ईवो सेन को जाते हुए, यानी सेन का जो फेस था ना ब्लशिंग
हो चुका था ना, जिसके बाद जो है ना ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो नीचे आता है और अपने डैड को देखता है, जहाँ पे डैड जो है ना स्टडी रूम की ओर जा रहे थे, जहाँ पे ईबो जाता है और ईबो डैड से बात करता है, डैड क्या आपको वो पसंद आया? तो हमारा जो थे ना मिस्टर वांग वो कहते ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे नहीं पता था कि वो एक बिजनेस ओमेगा है करके, जो इसने खुद का बिजनेस इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाए करके, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता ना उसी दिन में, जब तूने मुझे बताया था ना, उसी दिन में उसे यहाँ पे बुला देता। और वेरी गुड, तुमने अच्छा काम किया। वैसे कहते हैं यानी अच्छे से तुमने अच्छी शादी की, अच्छे इंसान से शादी की। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच जाएगा, यानी तुम्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। और मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी उसे अच्छे से सपोर्ट करो। वो सारे ओमेगास के लिए जो एक जो है ना उम्मीद की किरण है, जिससे ओमेगास भी उसे देख के जो है ना कुछ करने का जो है ना निश्चय लेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो ईबो हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद जो है ना मिस्टर वांग कहते हैं और जो बोबो का है वो कब आएगा? तो ईबो कहते हैं डैड मैं तो उसे कल लाना चाहता हूँ। तो मिस्टर वांग कहते हैं नहीं, वो औरत कुछ कभी कर सकती है, तो तुम्हें उसे आज ही लेके आओ। तो हाँ, जो ईबो कहते हैं ठीक है डैड, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। और मिस्टर वांग कहते हैं और आज के बाद जो है ना तुम भी ऑफिस का काम देखोगे। मैं अब जो है ना बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं कब तक सारे ऑफिस का काम देखता रहूँगा, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो ईबो कहते हैं डैड आपकी इतनी भी उम्र नहीं है जो आप रिटायर हो रहे हो। तो जो मिस्टर वांग कहते हैं मैं कुछ टाइम तक रेस्ट चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और ईबो की ओर एक देख के स्माइल करता है। ईबो फिर जो है ना उस कमरे से बाहर आ जाता है, जिसके बाद जो है ना ईबो जो है ना निकल जाता है। निकलने के बाद जो है ना वो जो स्कूल था ना, स्कूल के पास ही आके रुक जाता है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम चल रहा था ना। ईबो को पता है कि छुट्टी होने में टाइम है, पर फिर भी वो जल्दी आ चुका था। उसके बाद जो है ना वो आने के बाद जो है ना वहीं पे बैठा हुआ रहता है और गाने सुनता है अपने मोबाइल में। उसके बाद जो है ना फिर शाम के 4 बज जाते हैं, जहाँ पे स्कूल को छुट्टी हो जाती है। जो जहाँ पे बोबो पढ़ता था वहाँ पे छुट्टी हो जाती है। उसके बाद जो है ना ईबो जो गेट की ओर देखता है, जहाँ पे बोबो और बेबी दोनों साथ में आ रही थी और जहान भी आ चुका था। जिसके बाद जो है ना ईबो जहान की ओर देखता है और कहता है मैं आज उसे लेके चला जा रहा हूँ, क्योंकि डैड ने कहा है कि उसे लाने के लिए। तो जो जहान था ना वो कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और जहान जो है ना बोबो की ओर देखिए एक स्माइल करता है और कहता है जाओ, ऐसे कहता है। और जो है ना बोबो कहता है ठीक है गगा, ऐसे कहता है। और जो है ना ईबो उसे लेके चला जाता है, जहाँ पे बेबी ने भी उसे बाय किया था। तो अभी जो है ना ईबो जो है ना घर पे लेके आ जाता है बोबो को। बोबो घर में आने के बाद जो है ना बोबो अंदर आता है और कहता है मम्मा मम्मा आप कहाँ पे हो, ऐसे कहता है। और जो है ना ईबो कहता है बोबो मेरी बात सुनो। तो बोबो कहता है क्या हुआ है गगा, अब मेरी मॉम कहाँ है? तो ईबो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मेरी एक बात सुनो, तुम्हारी मॉम यहाँ से जा चुकी है। तो जो बोबो था ना वो कहता है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के चली गई। तो ईबो कहता है हाँ वो यहाँ से जा चुकी है और तुम अभी हमारे साथ ही रहोगे। तो वो कहता है बट मॉम। तो ईबो कहता है शांत हो जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं है, तुम उससे मिल सकते हो बट तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से वैसे हर्ट हो करके। तो बोबो कहता है बट मॉम मुझे मॉम चाहिए। तो जो है ना ईबो कहता है तुम उससे मिल सकते हो, मैं मिलने के लिए नहीं मना करने वाला, बट तुम उसके साथ रह नहीं सकते हो। तो बोबो कहता है क्यों क्यों क्या हुआ है? तो ईबो कहता है तुम इन सारी बातों को समझने के लिए अभी छोटे हो, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना ऊपर से सेन कहता है ईबो ये किसकी आवाज़ है, ऐसे कहता है। क्योंकि जो है ना सेन जो है ना रूम से बाहर आ चुका था। तो वो सेन कहता है और सेन नीचे की ओर देखता है और वो देखता है कि बोबो। तो जो है ना सेन दौड़ते हुए आता है और कहता है बोबो तुम बोबो हो ना? तो बोबो अपनी जो ना आंखों में आंसू लेके देखता है और कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो बोबो भी देखता है और कहता है गग्गा आप हो। और जो है ना बोबो जल्दी से जो है ना सेन को हक करता है और कहता है गग्गा, ऐसे कहता है। और सेन कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने कुछ किया है क्या? तो जो है ना जो हमारा बोबो था ना वो कहता है मम्मा नहीं है। तो वो सेन कहता है अच्छा तो क्या हुआ है? वो लेडी जो तुम्हारी माँ होने का दर्जा जो है ना ले नहीं सकती, वो ऐसे जो है ना वो कहता है। तो बोबो कहता है क्या मतलब है, ऐसे कहता है। तभी जो है ना ईबो कहता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो जो सेन कहता है हाँ हम जानते हैं। और ईबो को भी याद आता है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के क्लोज थे करके, सब कुछ याद आता है ईबो को। और ईबो कुछ रिएक्ट नहीं करता ज़्यादा। और इसका मतलब क्या ये तुम्हारा भाई है? तो जो है ना ईबो हाँ में सिर हिलाता है। और जो है ना सेन कहता है अच्छा। जिसके बाद जो है ना सेन जो है ना बोबो को समझाता है
और कहता है कोई बात नहीं, तुम मिल सकते हो, वो तुम्हें चोट पहुंचाती थी, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। ऐसा बातें की होने के बाद जो है ना बोबो को सेन ये भी बताता है कि वो यहाँ पे ही रहने वाला है। तो बोबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में गग्गा आप यहीं पे रहने वाले हो। और जो है ना ईवो बताता है कि हम दोनों ने शादी कर ली करके। तो बोबो कहता है शादी, तो ईवो कहता है हाँ, और ये यहीं पे रहने वाला है करके। तो बोबो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। और बोबो कहता है ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गग्गा, ऐसे कहता है। तो जो है ना सेन स्माइल करता है और उसकी ओर देखता है, जिसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे झान की ओर। झान अभी जो है ना बेबी के साथ घर में आ चुका था। घर में आने के बाद जो है ना वो अपने बेड की ओर देखता है, क्योंकि उसे आज बेड जो है ना सूना सूना सा लग रहा है। क्योंकि जो है ना बोबो जो था ना उसके साथ एक दिन यहाँ पे रुका था। ये एक दिन नहीं 2 दिन कह सकते, क्योंकि लास्ट टाइम जब बोबो के साथ वो उन अलभाव ने गंदी हरकत करने की कोशिश की थी ना, उसके बाद एक पहला दिन था और कल का दूसरा दिन था, जहाँ पे जो है ना हमारा इंसान देखता है कि बेड सूना सूना लग रहा है। और जो बोबो की चीज़ें थी ना, जो कुछ चीज़ें थी ना, झान ने कुछ नई चीज़ें लाई थी बोबो के लिए, जैसे कि ब्रश हो गया, कुछ टी शर्ट थी छोटी वाली वो हो गई। तो झान उन चीज़ों को देखता है और झान याद करता है कि उसने कैसे उसका हाथ पकड़ के कहा था कि मैं आपके साथ ही सोना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही है। बेबी जो है ना ईवो को, जो बोबो को था ना वो डांट रही थी, क्योंकि जो है ना बोबो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, जैसे कि पढ़ाई, और उसकी लिखावट भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। इसके कारण जो है ना हमारे बेबी ने जो है ना बोबो को डांटा था। इसलिए बोबो ने कहा था कि मुझे उसके पास नहीं जाना है, मुझे उससे डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बहन की तरह जो मुझ पर चिल्लाती करके। तो झान को सब कुछ याद आता है और झान कहता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, वो तो सिर्फ मेरे साथ एक ही रात रुका था ना, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना यहीं पे आज के लिए मैं स्टोरी को स्टॉप करी हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे झान और बोबो की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी। बोबो तो छोटा है फिर भी ठीक है।